नमस्कार दोस्तों, शक्ति कृपा संस्थान में आपका स्वागत है। मैं पंडित संजय वशिष्ठ आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो कोरोना काल में आपकी समस्त परेशानियां दूर करेगा। आज हर आदमी परेशान है, किसी की नौकरी चली गई है, किसी का बिजनेस ठप हो गया है और किसी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है। पर आप चिंता ना करें, ये मेरी गारंटी है। अगर आपकी ईश्वर में आस्था है, आप संयमी हैं, तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। पर इसका मतलब ये ना समझे कि छप्पर फाड़ के धन वर्षा होगी या चुटकी बजाते ही चमत्कार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बल्कि ये शक्तियां आपको ऐसे रास्ते पर ले जाएंगी जो सफलता की ओर जाता है और आप खुद महसूस करेंगे कि एक दिन आप सफल हो गए हैं। तो इसके लिए उपाय बहुत सरल ही है और इस उपाय का संबंध किसी ज्योतिष उपाय से या किसी तंत्र मंत्र के साथ नहीं है। हमारी पूजा पद्धति और जो कार्य विधि है वो पारदर्शक है और हर शंका का समाधान है। आप कभी भी उसमें पूछ सकते हैं, सलाह ले सकते हैं और इसे कभी भी शुरू किया जा सकता है। मैं इसको दो भागों में बताऊंगा। पहला कि आपको सफलता से पहले पूजा में क्या करना है और सफलता के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले शुरू करने किसी भी दिन आप स्नान वगैरह करके अपने पूजा स्थान पर या एक एकांत स्थान जहाँ पे आप समझते हैं कि उसमें कोई छेड़ाछाड़ी नहीं होती है, वहाँ एक ऐसा मिट्टी का बर्तन ले, उसे पानी से भर ले और उसमें अपना एक नखून और सर का बाल डाल दें गंगा जल से धोकर और ऐसा ही एक सेट हमें पोस्ट कर दें, एक बाल और एक नखून का। और इसको पूजा स्थल पे रखकर आपको प्रतिदिन शाम को एक दिया जलाकर मात्र उसे देखना है और उस दौरान आपको कुछ मांगना नहीं है, कुछ ईश्वर से प्रार्थना नहीं करनी है, सिर्फ अपने इष्ट देवता को याद करना है। क्योंकि ऐसा होता है कि हम दूसरी बातों में उलझ जाते हैं, ईश्वर के साथ कोई दुख में झगड़ा करता है, कोई परेशानी में बोलता है या मांगता ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ दिए की लौ को आपने देखना है और अपने इष्ट देवता का स्मरण करना है। ऐसा आपने 1 महीना करना है और पूरे सात्विक आचरण के साथ। इसके बाद 1 महीने तक करने के बाद आपको जब लगे कि आप सफल हो गए तो आपको 2-3 काम करने हैं। एक तो सबसे पहले संस्था को दिल खोलकर दान देना है बतौर गुरु दक्षिणा, ताकि और लोगों का भी भला किया जा सके। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा आपने शेयर करना है ताकि एक ही पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उद्धार हो सके। और बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर आप परेशानी में हैं और कुछ समाधान चाहते हैं तो कल ही इसको शुरू कर दीजिए और बाकी विस्तार से मैं बताऊंगा अपने अलग दूसरे वीडियो में कि ऐसा ये चीज़ें क्यों की गई हैं। ठीक है। और आखिर में आपको गोवर्धन जाना है, मथुरा से कुछ ही किलोमीटर दूर है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लानी है और ईश्वर को धन्यवाद देना है।